दूध वाली बनी करोड़पति। एक गांव में बीपी दीना देवी नाम की एक दूध बेचने वाली रहती थी। उसे बहुत ज्यादा बीपी था। उससे कोई भी कुछ कहता तो उसका पारा चढ़ जाता था। एक दिन महेश यादव नाम का व्यक्ति दूध का कैन लेकर बीपी दीना देवी के पास आया। अरे भाई बीना देवी, कितनी देर इंतजार करूं? हर रोज इतना देर करोगी तो कैसा? वहाँ बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, मुझे दफ्तर भी जाना है। हर रोज तुम्हारे दूध का ये इंतजार करना, ये क्या है? क्या करूं महेश भाई, सवेरे सवेरे भैंस उठती नहीं है। मुझे उसे नींद से जगाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने उसे सोने दिया। वो बेचारी बस अभी उठी। ये देखो, तुम्हारे आंखों के सामने दूध दो कर दे रही हूँ। बेचारी वो भी गूंगी जानवर है ना, उसे भी आराम की जरूरत है। भाई तुम कुछ भी कहो, मैं यूँ सोते गूंगी जानवरों को उठाकर डिस्टर्ब नहीं करती। क्या करें, हमारी किस्मत है और कोई चारा भी तो नहीं। चलो इस कैन में दूध डालो। अब दीना देवी उसमें दूध डाल रही थी कि तभी वहां पर कैन लेकर गुस्से से आया राठौड़। मुझे भी 1 लीटर दूध डालो, ये हर रोज की मुसीबत हो गई है। लोग घर आकर दूध डालते हैं और हमें यहाँ आना पड़ता है दूध लेने के लिए। तब दीना देवी ने राठौड़ को भी दूध डाला। ये देखकर राठौड़ हैरान हुआ। अरे बीना देवी, ये क्या दूध इतनी पतली है? ये दूध है या पानी? हर रोज दूध और पतला होता जा रहा है। तुम पानी में दूध मिला रहे हो या दूध में पानी? तुम ऐसे पैसे कमा कर करोगी क्या? ये पैसे टिकने नहीं वाले तुम्हारे, कहकर चिल्लाने लगा। वैसे भी बीपी दीना देवी को बहुत गुस्सा आता था। उसका पारा चढ़ गया। वो गुस्से में, ए राठौड़, भैंस ने ज्यादा पानी पी लिया, इसीलिए दूध पतला है। अब इसके लिए तुम चिल्लाओगे क्या? अरे बातें तो कोई तुमसे बनाना सीखे। सुना आप लोगों ने, कहती है कि भैंस ने पानी पी लिया था। अब सुनने के लिए तैयार हो तो ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी सुना देती है। एक काम करो दीना देवी, इस बार तुम अपने भैंसे को पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स या कोई अल्कोहल पिला दो, तब वो दूध के बदले कोल्ड ड्रिंक्स और शराब देगी, कहकर उसका मजाक उड़ाया। तब तुम दूध बेचना छोड़कर वो धंधा शुरू कर सकती हो। तब बीना देवी को बहुत गुस्सा आया और वो, अरे कमीने, क्या बात करते हो? मेरे प्यारी सी भैंस को तुम उस जहर वाले कोल्ड ड्रिंक्स और शराब पिलाने के लिए कहते हो? कल से मैं तुम्हें दूध नहीं देने वाली। गधे, आदमी तो बड़े हो गए हो पर अकल बड़ी नहीं हुई तुम्हारी। तुम जैसों को इंसानों के बीच में घूमना नहीं देना चाहिए, चिड़िया घर में रखना चाहिए। अरे मुझे चिड़ियाघर में बाद में रखना बीना देवी। तुम्हें इस बात की अकड़ है कि सिर्फ तुम्हारे पास भैंसे हैं और जो मुंह में आए कहती रहती हो। बेशक तुम मुझे दूध ना देना, देखती जाओ, कल ही मैं 2 भैंसे लेके आऊंगा और मैं भी गांव वालों को दूध बेचूंगा। तुम्हारा धंधा ठप ना कराया तो कहना, कहकर पड़ोसी गांव में गया, 2 भैंसे खरीद कर लाया और बीना देवी के मुकाबले में वो भी लोगों को दूध देने लगा। जो लोग बीना देवी से दूध लेते थे वो सब राठौड़ के पास जाने लगे। महेश यादव भी राठौड़ के पास गया और, राठौड़ भाई तुमने बहुत अच्छा किया। उस बीना देवी के अकल ठिकाने आए। अब सब ने उससे दूध लेना बंद कर दिया है। वो जो दूध दोती है वो खुद ही पीती है और अब भैंस की तरह मोटी हो गई है। अब उसने दूध दोना भी छोड़ दिया है और बछड़ों को दूध पीने दे रही है। अभी क्या हुआ भाई? आगे आगे देखते जाओ। वो अपने सारे भैंसों को बेचेगी, फिर मेरे पास आकर गिड़गिड़ाएगी कि राठौड़ भाई, मुझे अपने भैंसों की देखभाल करने दो, मुझे यहाँ पे काम में लगा लो। तब बीना देवी से भैंसों का गोबर उठवाऊंगा और उसके उपले बनाने को कहूंगा। उससे बदला लेने के लिए 1-2 नहीं, हजारों रिवेंज सीन्स लिख के रखा है मैंने। महेश यादव हंसता हुआ चला गया। घर पर अकेली भैंसों को नहलाती हुई बीना देवी, धत, ये क्या हो गया? ये सब मेरे मुंह फट होने का कारण है। अगर मैं लोगों को साफ सुथरा और स्वच्छ दूध पिलाती तो आज ये नौबत नहीं आती। दूध की कमाई तो गई, बेचारी इन जानवरों को भी भूखा रखना पड़ रहा है, कहकर दुखी हो रही थी कि तभी उस रास्ते से एक लॉटरी टिकट बेचने वाला जा रहा था। वो, माँ जी, बच्चा रो रहा है, अगर थोड़ा दूध हो तो देना। अरे अरे रुको रुको, अभी देती हूँ, कहकर भैंस के पास गई और ताजा ताजा दूध दोहकर उस लॉटरी टिकट वाले को दिया। वो दूध लेकर वो लॉटरी टिकट वाला, बहन मेरे पास पैसे नहीं है, ये लॉटरी टिकट तुम रख लो, कहकर एक लॉटरी टिकट निकालकर उसके हाथों में दे दिया। ये देखकर बीना देवी, अरे इस टिकट का मैं क्या करूँगी भैया, मैंने दूध मुफ्त में दिया, चलो जाओ।
बहन जी, 1 करोड़ों का टिकट है, कल ही ड्रॉ है। क्या पता, अगर आप किस्मत हो तो करोड़ रुपए आपके होंगे। इसे रख लो। किस्मत और मेरी? अरे भाई, वैसे भी मेरा किस्मत खराब चल रहा है। जो दूध का बिजनेस था सब नुकसान हो गया। जब लॉटरी लगेगी तब देखेंगे। कहकर उस टिकट को ले जाकर घर के अंदर रखा। अगले दिन बीना देवी के टिकट को ही करोड़ रुपए का लॉटरी लगा। ये पता लगने पर महेश यादव राठौड़ के पास दौड़ा दौड़ा गया और राठौड़, क्या तुम जानते हो कि बीना देवी को लॉटरी में करोड़ रुपए लगाए? दूध बेचने वाली को करोड़ रुपए लग गए। अब तो उसके पैर जमीन पर नहीं टिकने वाले। जब कुछ नहीं था तभी बहुत बोलती थी, अब तो उसके पास पैसे भी आ गए हैं, अब पता नहीं क्या करेगी। यूं कह रहे थे कि बीना देवी अपने लॉटरी के पैसों से एक आलीशान कार खरीदकर उसमें सिक्योरिटी के साथ कॉन्वॉय में जाने लगी। उस कॉन्वॉय के आगे आगे उसके खरीदे हुए नए नए 10 भैंस जा रहे थे। लोग ये देखकर हैरान थे कि बीना देवी उन करोड़ रुपयों में से 10 लाख रुपए के बहुत सारे भैंस ले आई और गांव भर को मुफ्त में बहुत गाढ़ा दूध देने लगी। ये देखकर राठौड़, क्यों बीना देवी, जानबूझकर मेरा धंधा ठप करने के लिए 10 भैंस खरीदकर सारे गांव को मुफ्त में दूध बांट रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है राठौड़ भाई, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। जब मैं दुखी थी तब भगवान ने आकर उस लॉटरी वाले के रूप में मुझे पैसे दिए। मैं चाहती थी उससे कोई नेक काम करूं, इसीलिए ऐसा कर रही हूं बस। अरे वाह, बीना देवी तो बिल्कुल बदल गई। वैसे देखा गया है कि जब लोगों के पास पैसे आ जाएं तो उनके सींगें निकल आती हैं, पर बीना देवी तो बिल्कुल ही विनम्र हो गई है। जो व्यक्ति लॉटरी टिकट बेच रहा था उसे ढूंढ निकाला और उसे 10,000 रुपए देकर भी एक दुकान खोलकर दे दिया। भाई कुछ भी कहो, बीना देवी दूध वाली बहुत ग्रेट है। अरे यार, अब वो बीना देवी दूध वाली नहीं रही, अब वो करोड़पति बीना देवी है। लोगों ने ताली बजाई। रिक्शा हाउस। विजय रामपुर नाम के एक गांव था। वहाँ टाइगर नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। उसके लिए वो दूसरे रिक्शा वालों से ज्यादा रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसे कमाकर उसे लाकर देता था। एक दिन रात को टाइगर घर गया और अपनी पत्नी शैलू से, शैलू, आज मैंने 1,000 रुपए कमाया है, कहकर उसके हाथ में पैसे थमाया। ये बात सुनकर शैलू, सब मेरी किस्मत है। मैंने कितने सपने देखे थे, मेरी कितनी इच्छा थी कि मेरा पति एक राजकुमार होगा, मुझे रानी की तरह रखेगा, पर मेरे माँ बाप ने इस रिक्शा वाले के पल्ले बांध दिया। तुम जो पैसे लाते हो वो तो मेरे ब्यूटी पार्लर के खर्च के लिए भी काफी नहीं है। केवल 1,000 रुपए देते हो, पर यूं जताते हो मानो 1 लाख रुपए दे रहे हो। चलो जाओ, आज तुम्हें सिर्फ खिचड़ी ही मिलेगी। देखो शैलू, इंसान को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। अगर ऐसा ना हुआ तो लाखों कमाने पर भी तसल्ली नहीं होगी, कहकर वो अंदर चला गया। सवेरा हुआ। टाइगर रिक्शा लेकर घर से निकल रहा था। शैलू उसे देख रही थी। तब उनके सामने शैलू के जीजाजी जिगर आया। टाइगर को देखकर जिगर, लगता है शेर रिक्शा चलाने जा रहा है। वैसे और कितने दिन इस खटारे को चलाओगे भाई साहब? कुछ नया सोचो। ये शेर रिक्शा चलाने के अलावा और कोई काम नहीं जानता है जीजाजी। वो भी सारा दिन रिक्शा चलाकर केवल 1,000 रुपये लाकर देता है। जीजाजी, आप ही शेर को कुछ सिखाइए ना। शैलू, तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। आइडिया बताऊंगा नहीं, कल ही दिखाऊंगा मेरा हुनर। बहुत दिनों बाद तुम्हारे जीजाजी घर आए हैं, पहले उन्हें कुछ खिलाओ, फिर बाद में फुर्सत से मेरे बारे में बात करना, कहकर चला गया। अगले दिन जिगर रिक्शा को एक रिक्शा हाउस में बदलकर रिक्शा स्टैंड के पास ले आया। रिक्शा स्टैंड में टाइगर के रिक्शा के पास अपना रिक्शा हाउस को खड़ा किया। उसे देखकर लोग हैरान हो गए। तब जिगर लोगों से, गांव वालों, ये कोई ऐसी वैसी रिक्शा नहीं है, ये धरती पर चलने वाला पुष्पक विमान है। इसका किराया साधारण रिक्शा के किराए से केवल 3 गुना ज्यादा है। बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ये बातें सुनकर बच्चे वाव कहकर ताली बजाने लगे। तब जिगर टाइगर से, इसे टेक्निक कहते हैं टाइगर। बच्चों के लिए मुफ्त कहा तो बच्चों के माँ बाप झक मारकर रिक्शा में बैठेंगे। तब सब लोग जिगर के रिक्शा के पास आए। पहले हम चढ़ेंगे, कहकर जमा होने लगे।
इस तरह उस रिक्शा हाउस के कारण बाकी सारे रिक्शा के धंधा ठप पड़ गया। टाइगर बहुत प्रतीक्षा कर रहा था, पर एक भी सवारी नहीं मिला। रात हुई। टाइगर रिक्शा लेकर घर लौटा। घर के बाहर शैलू और जिगर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। टाइगर को देखकर जिगर, अरे शेर आया है, खाली हाथ आया है, अरे शेर आया है, मुंह लटकाता हुआ आया है, अरे शेर आया है, खाली हाथ आया है, कहकर गाने लगा। क्यों मेरे शेर, तुम हर रोज 1000 रुपए लाते थे ना, आज क्या हुआ? मेरे जीजाजी के रिक्शा हाउस ने आप सबको हिला दिया। इसीलिए कहते हैं कि ताकत होने से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत दिमाग भी होना चाहिए और उसमें बहुत सारी समझदारी होनी चाहिए। कम से कम अब तो जीजाजी की तरह अपने रिक्शा को भी रिक्शा हाउस में बदलो और खूब पैसे कमाओ। जिगर, चिंता ना करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चाचा आए हैं, जरा उस ओर देखना। तब वहां ऐसा ही आकर, क्यों रे जिग जिग जिगर, बच्चों को तुमने कहाँ छुपाया हुआ है? ये बात सुनकर शैलू, क्या बच्चे, कैसे बच्चे जीजाजी? तब जिगर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ा। पुलिस ने जिगर को खूब मारा। मुझे ना मारे, मुझे ना मारे सही साहब, मैं बताता हूँ, बच्चों को गांव के बाहर राइस मिल में छिपाया हुआ है। देखो बहन जी, ये हर गांव में रिक्शा हाउस चलाकर बच्चों को फ्री कहकर किडनैप करता है। टाइगर को इस पर शक हो गया था और इस पर नजर रखने लगा, तो इसे इसका किडनैप के बारे में पूरा पता चला। कितने दिनों से ये हमें धोखा दे रहा था। तुम्हारे पति के कारण हम इसे पकड़ पाए हैं। तुम्हारा पति बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये याद रखो। तब कांस्टेबल्स जिगर को पकड़ कर ले गए। अरे मेरे प्यारे शेर, नहा कर आ जाओ, चिकन करी बनाया है, आके खा लेना।